नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। किश्तवाड़ में बादल फटने से भारी तबाही, कई लोगों की मौत। 48 घंटे में 3 पाक नेताओं की भारत को धमकी, पानी रोका तो भारत को पाक देगा निर्णायक और कड़ा जवाब। पाक की पाकिस्तान को 2 टूक चेतावनी, दुस्साहस किया तो भुगतने होंगे गंभीर परिणाम, कहा पाक अपनी वाणी पर बरते संयम। और पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 मोस्ट वांटेड शूटर गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। किश्तवाड़ से आज एक दिल दहला देने वाली खबर आई है। मचेल माता यात्रा का पहला पड़ाव मातम में बदल गया। चसौटी गांव में दोपहर को बादल फटा और कुछ ही मिनटों में चारों तरफ सिर्फ पानी, मलबा, चीख पुकार रह गई। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 17 लोगों की मौत की खबर है, कई और लापता भी हैं और मौके पर राहत बचाव का ऑपरेशन बड़ी मात्रा में शुरू कर दिया गया है। गुरुवार दोपहर करीब 12:30 बजे किश्तवाड़ के पड्डर सब डिवीजन के चसौटी गांव में आसमान फटा और पहाड़ों से आई तबाही की लहर ने सब कुछ बहा दिया। ये वही जगह है जहां से हर साल मचेल माता यात्रा की शुरुआत होती है। 9,500 फीट की ऊंचाई पर बसे इस बेस कैंप में हजारों श्रद्धालु अपनी बसों, टेंट और लंगरों के साथ रुके हुए थे। किसी को क्या पता था कि अगले ही पल खुशियों का ये मेला मौत के सन्नाटे में बदल जाएगा। पहाड़ से आए तेज बहाव और मलबे ने टेंट, बसें, दुकानें, लंगर सब बहा दिया। श्रद्धालुओं के कपड़े, बर्तन, पूजा सामग्री और कई जगह खून से लथपथ सामान कीचड़ में बिखरा पड़ा है। अब तक 17 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और भी अधिक लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। 12 शव बरामद कर लिए गए हैं और 65 से ज्यादा लोगों को जिंदा निकाला गया है, लेकिन प्रशासन को डर है कि मलबे में और भी लोग दबे हो सकते हैं। सीआईएसएफ के एक जवान का शव भी बरामद हुआ है, जबकि 3 अन्य जवान अब भी लापता हैं। ये सभी अस्थायी सुरक्षा ड्यूटी पर मंदिर में तैनात थे। जैसे ही हादसे की सूचना मिली, एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस, सेना और वायुसेना की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। ऊधमपुर से एनडीआरएफ की 2 टीमें भी रवाना कर दी गई। सेना के हेलीकॉप्टर और ड्रोन से भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस हादसे पर शोक जताते हुए कहा है कि ये एक बड़ा दुखद दिन है। पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात कर रेस्क्यू ऑपरेशन की पल पल की जानकारी ली और ट्वीट कर देश से प्रार्थना की अपील की है। मचेल माता यात्रा जो 25 जुलाई से शुरू हुई थी और 5 सितंबर तक चलनी थी, अब फिलहाल स्थगित कर दी गई है। इस साल अब तक 2.5 लाख श्रद्धालु मंदिर के दर्शन कर चुके हैं, लेकिन अब यात्रा का रूट पूरी तरह से तबाह हो चुका है। चसौटी गांव जो किश्तवाड़ से 90 किलोमीटर दूर है, वहां तक पहुंचना ही राहत टीमों के लिए चुनौती है। बीच बीच में मौसम बिगड़ने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में रुकावटें भी आ रही हैं। फिलहाल वहां सिर्फ एक ही आवाज है, बचाओ बचाओ, और चीखें और रेस्क्यू टीमों के सायरन। सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान में माहौल गर्म है और भारत को धमकियों का दौर तेज हो गया है। पिछले 48 घंटे में पाकिस्तान के 3 बड़े चेहरे, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो और आर्मी चीफ आसिम मुनीर एक के बाद एक भारत को खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं। इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ ने कहा कि दुश्मन पाकिस्तान से एक बूंद पानी भी नहीं छीन सकता। अगर भारत ने पानी रोकने की कोशिश की तो ऐसे सबक सिखाएंगे जिसे जिंदगी भर याद रखेंगे। शरीफ से पहले बिलावल भुट्टो ने युद्ध की धमकी दी थी। बिलावल का दावा है पाकिस्तान 6 नदियों को वापस लेने के लिए जंग करने में भी सक्षम है और ये लड़ाई भारत को भारी पड़ेगी। वहीं आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने भी साफ कर दिया है, अगर पानी रोका गया तो पाकिस्तान का जवाब निर्णायक और तुरंत होगा। सिंधु जल संधि के निलंबन को लेकर अब पाकिस्तान का तेवर तल्ख है और बयानबाजी से सरहद पर तनाव की रफ्तार तेज हो गई है। पाकिस्तान के शीर्ष नेताओं की लगातार भड़काऊ बयानबाजी पर भारत ने करारा जवाब दिया है। पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान की ओर से युद्ध के लिए उकसाने वाले कई बयान सामने आए हैं। इस पर विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि पाकिस्तान अपनी बयानबाजी में संयम बरते, क्योंकि अगर किसी भी प्रकार का दुस्साहस किया गया तो उसके परिणाम गंभीर और दर्दनाक हो सकते हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि पाकिस्तान की ये बयानबाजी
कोई नई बात नहीं है। ये उसकी पुरानी रणनीति का हिस्सा है, जिसमें अपनी आंतरिक विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए भारत विरोधी माहौल बनाया जाता है। जायसवाल ने दोहराया है कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए हर कदम उठाने को तैयार है और हाल ही के घटनाक्रम इस बात का सबूत है कि उकसावे की कोई भी कोशिश पाकिस्तान के लिए भारी पड़ेगी। पंजाब पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 मोस्ट वांटेड शूटर को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस के अनुसार ये दोनों अपराधी फाजिल्का में भारत रत्न उर्फ विक्की की हत्या मामले में वांछित थे। पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स AGTF ने पटियाला अंबाला हाईवे के पास एक गांव से इन दोनों को धर दबोचा। डीजीपी गौरव यादव ने बताया है कि ये गिरफ्तारी संगठित अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का एक हिस्सा है। शुरुआती जांच में सामने आया कि विदेशी हैंडलर्स के निर्देश पर ये दोनों आरोपी पंजाब में सनसनीखेज अपराध को अंजाम देने लौटे थे। इनके खिलाफ पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात में हत्या, डकैती, उगाही और हथियार अधिनियम सहित 15 से अधिक गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। डीजीपी गौरव यादव ने कहा है कि पंजाब पुलिस संगठित अपराध नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए प्रतिबद्ध है और ये गिरफ्तारी राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देश पर पंजाब पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ व्यापक अधिनियम छेड़ रखा है। इस कार्रवाई से न केवल लॉरेंस बिश्नोई गैंग की कमर टूटने की संभावना है, बल्कि ये भी स्पष्ट हो गया कि पंजाब पुलिस अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं है। मुंबई की धारावी में पुनर्विकास की योजना फिर से गति पकड़ रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि धारावी सिर्फ झुग्गियों का क्षेत्र नहीं, बल्कि ये आर्थिक विकास का बड़ा केंद्र भी है। उन्होंने बताया कि सरकार 10 लाख निवासियों को 12 साल के भीतर उनके हक का घर देगी और इसके साथ ही उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। फडणवीस ने कहा है कि धारावी में चमड़े और अन्य उद्योगों का काम यहां की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। 5 साल तक कर मुक्त औद्योगिक एस्टेट स्थापित करने की योजना है। इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने आलोचना पर कहा कि दुनिया में कोई भी बड़ा निर्माण आलोचना के बिना पूरा नहीं होता, लेकिन सरकार अपने फैसलों के पीछे नहीं हटेगी। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने भी धारावी पुनर्विकास को लेकर बड़ा भरोसा जताया और कहा कि मुंबई झुग्गी झोपड़ी मुक्त होने की ओर बढ़ रही है। पवार ने कहा कि जिस तरह बीडीडी निवासियों के सपनों को पूरा किया गया, उसी तरह से धारावी का सपना भी महायुति सरकार पूरा करेगी। इस परियोजना से न केवल निवासियों को सुरक्षित आवास मिलेगा, बल्कि धारावी में उद्योग, व्यवसाय और कला को एक नई पहचान भी मिलेगी। आवाज समाचार में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। 4 अगस्त को जैसलमेर से गिरफ्तार हुए DRDO गेस्ट हाउस प्रबंधक महेंद्र प्रसाद ने पूछताछ में स्वीकार कर लिया है कि उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उसके बाद भी पाकिस्तानी हैंडलर्स को इंटरनेट के माध्यम से संवेदनशील सुरक्षा जानकारी दी। महेंद्र के मोबाइल फोन में पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क और उनके नाम के पुख्ता सबूत भी मिले हैं। जांच में सामने आया है कि ये गेस्ट हाउस में ठहरे सैन्य अधिकारियों और DRDO के वैज्ञानिकों की गतिविधियां, उनकी पहचान और पाकिस्तान के खिलाफ रणनीति की जानकारी लगातार साझा करता रहा। इसके बदले उसे पैसे मिलते थे। CID की टीम ने महेंद्र को बुधवार को जयपुर स्थित विशेष न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे 2 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। जैसलमेर स्थित चांदना फायरिंग रेंज में मिसाइल परीक्षण और सैन्य अभ्यास के दौरान अधिकारी और वैज्ञानिक DRDO गेस्ट हाउस में ही ठहरते हैं।
इसलिए इस मामले की गंभीरता बढ़ गई है। महेंद्र उत्तराखंड के अल्मोड़ा का रहने वाला है और वर्ष 2020 से पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था। एजेंसियां पिछले 3 महीने से उसकी निगरानी कर रही थी और पुख्ता सबूत मिलने के बाद ही उसे गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में अपने 8 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी सरकार ने शहरी और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया है। शहरी विकास के लिए 117 नए नगर निकाय बनाए गए, 123 का विस्तार किया गया और 17 स्मार्ट सिटी विकसित की गई हैं। राज्य राजधानी क्षेत्र और वाराणसी विंध्य रीजनल प्लान से सुनियोजित शहरीकरण को बढ़ावा मिला है। AMRUT योजना के तहत लाखों जल और सीवर कनेक्शन दिए गए और 423 एकड़ हरित क्षेत्र विकसित किया गया। ग्रामीण विकास में 56.80 लाख परिवारों को पक्के मकान मिलेंगे। मनरेगा में 235 करोड़ मानव दिवस सृजित हुए और 98 लाख से अधिक परिवार स्वयं सहायता समूहों से जुड़े। ग्रामीण मार्गों का चौड़ीकरण हुआ। ग्रामीण सचिवालय, आपदा मित्र की तैनाती से ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ। सीएम ने कहा है कि शहरीकरण और ग्रामीण विकास दोनों में सुधारों के आर्थिक प्रगति का आधार बनाया है। देश में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची संशोधन यानी कि SIR का मामला राजनीतिक गर्मी का केंद्र बन गया है। विपक्षी दल चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं कि लाखों मतदाताओं को बिना उचित प्रक्रिया के वोटिंग से वंचित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की आज तीसरी सुनवाई हुई। कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि मंगलवार तक बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख लोगों का नाम के साथ पूरा ब्यौरा वेबसाइट पर डाले। साथ ही ये भी बताया जाए कि किन कारणों से ये नाम हटाए गए, मौत, प्रवास या फिर डुप्लीकेट। कोर्ट ने ये भी कहा है कि बूथ स्तर के अधिकारी भी हटाए गए मतदाताओं की सूची प्रदर्शित करें ताकि नागरिकों का अधिकार किसी भी पार्टी या कार्यकर्ता पर निर्भर न रहे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने अपनी अपनी दलीलें पेश की। अभिषेक सिंघवी ने कहा है कि बिहार में नॉन इंक्लूजन शब्द के जरिए लाखों मतदाताओं को मनमाने ढंग से मतदाता सूची से हटा दिया गया है। चुनाव आयोग को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए हैं कि सार्वजनिक रूप से सूची प्रकाशित की जाए ताकि नागरिकों को अपने मताधिकार की जानकारी आसानी से मिल सके। इस मुद्दे पर कोर्ट का रुख साफ है कि कोई भी प्रक्रिया पारदर्शी और सार्वजनिक होनी चाहिए। गोरखपुर से दिल्ली जा रही डबल डेकर बस बुधवार देर रात रामसैन्ही घाटी थाना क्षेत्र के धरौली गांव के पास अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दर्दनाक हादसे में करीब 30 से अधिक यात्री घायल हो गए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हाईवे पर चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने में जुट गए। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद सभी घायलों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला गया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामसनेही घाट भेजा गया। घायलों ने बताया है कि बस चालक ने रास्ते में एक ढाबे पर बस रोककर शराब पी, जिसके बाद तेज गति में बस चलाते हुए अचानक नियंत्रण खो दिया, जिससे यह हादसा हुआ है। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर यातायात बहाल किया और राहत एवं बचाव कार्य का निरीक्षण किया। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे हादसे से सबक लेते हुए यात्रियों की सुरक्षा के लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर से सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी की खबर सामने आ रही है। कुपवाड़ा के बजहामा हंदवाड़ा इलाके से आतंकियों के 3 मददगारों को गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम मोहम्मद इकबाल पंडित, सज्जाद अहमद शाह और अशफाक अहमद मलिक बताए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों ने आरोपियों के कब्जे से 1 पिस्टल, 2 पिस्टल के कारतूस, AK-47 राइफल और 20 कारतूस और 20 पोस्टर बरामद की है। अधिकारियों का कहना है कि ये लोग आतंकियों के लिए सामग्री और मदद पहुंचा रहे थे। इसके अलावा उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। गोलीबारी में भारतीय सेना का एक जवान शहीद हो गया है। वहीं एक पाकिस्तानी घुसपैठिए का शव पाकिस्तान रेंजर्स को सौंपा गया। कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में भी BSF ने घुसपैठ की कोशिश को रोकते हुए कार्रवाई की है। अधिकारियों के मुताबिक घुसपैठिए बार-बार दी गई चेतावनियों को नजरअंदाज कर सीमा पार करने की कोशिश कर रहे थे। सुरक्षा बलों की ये कार्रवाई 15 अगस्त से पहले राज्य में सुरक्षा की स्थिति मजबूत करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है।
फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।